हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल RMTM में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कथन निष्कर्ष। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिनके माध्यम से मैं आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका परीक्षा में सभी तरह का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। क्या दिया है? कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली है। बिल्ली है। जब कुछ की बात आएगी तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब कुछ की बात आएगी तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो पहले कुछ कुत्ते बनाएंगे, वो कुत्ते बना लेंगे, ये होगी डॉग, कुत्ते होगी। और कुछ कुत्ते क्या है? बिल्ली है। जब कुछ का रिलेशन आएगा तो हम इस तरीके से कुछ पार्ट कुत्तों का कहीं में ले आएंगे? बिल्ली में, यानी कि कैट में ले आएंगे। ओके दोस्तों, तो जो पार्ट है, ये पार्ट कुछ कुत्ते भी है और कुछ बिल्ली कुत्ते भी हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली भी है। ओके, जब भी कुछ का रिलेशन आएगा तो हम इस तरीके से दिखाएंगे इसमें। जब आएगा दूसरा पॉइंट, हमें ध्यान रखना है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। जब ऐसा आ जाएगा सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है, तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जो कुत्ते होंगे, जो डॉग होगी, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? बिल्ली हो जाएंगे, यानी कि कैट हो जाएंगे। जब सभी का रिलेशन आएगा तो वे सारे के सारे कुत्ते कहाँ चलेंगे? बिल्ली के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा? सभी कुत्ते बिल्ली है, लेकिन कुछ बिल्ली कुत्ते। हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है। जब नहीं का रिलेशन आएगा तो उसमें क्या करना है हमें दोस्तों? तो इसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? जैसे कि हमने बनाया ये कुत्ता, यानी कि डॉग का डायग्राम बना लिया, और बिल्ली का जो डायग्राम होगा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पर बिल्ली ऐड कर लेंगे, बिल्ली। ओके, बिल्ली नहीं है तो बिल्ली का डायग्राम अलग बना लेंगे कैट का। तो जब नहीं का रिलेशन आएगा तो हम इसमें इस तरीके से कट मार देंगे। ओके, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इन तीन चीज़ों के माध्यम से आपकी परीक्षा का हर क्वेश्चन का रिलेशन आया है। तो जूते बनाएंगे, ये हमारे हो गए शूज। कुछ जूते सफ़ेद हैं और कुछ का रिलेशन सफ़ेद से बनाना है, तो यहाँ सफ़ेद से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, सफ़ेद। चलो पूरा ही लिख देंगे हम, सफ़ेद। तो ये कुछ का रिलेशन हो गया, तो कुछ जूते क्या हो गया? सफ़ेद हो गए। ओके दोस्तों, अब दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है सारे सफ़ेद नीले हैं। जितने भी सफ़ेद हैं वे नीले हैं, तो सारे सफ़ेद नीले हैं, तो सारे मतलब सभी, तो इसका मतलब ये सारे सफ़ेद नीले के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हम इस तरह से दिखा देंगे, सारे सफ़ेद नीले हो गए। ठीक है, नीले। ओके, ये हमारा कथन था। अब निष्कर्ष क्या दिया है इसमें? सभी जूते नीले हैं। अब इससे निकालना हमें निष्कर्ष। क्या सभी जूते नीले हैं? देखो, क्या जूते नीले के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, जूते नीले के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया है। दूसरा निष्कर्ष है इसमें कुछ जूते नीले हैं। कुछ जूते क्या नीले हैं? जूतों का कुछ पार्ट नीले के साथ रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये वाला पार्ट जो है जूतों के साथ रिलेट कर रहा है नीले का, तो इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही है हमारा निष्कर्ष? सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, यानी कि बी अनुसरण करता है। ओके दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुछ टॉम जेरी है। कुछ टॉम जेरी है, कुछ का रिलेशन है तो ऐसे ही दिखाना है हमें, कुछ टॉम जेरी है। कुछ टॉम, तो टॉम बना लेंगे यहाँ से, और कुछ दिया है टॉम क्या है? जेरी है। ले भैया, जेरी बना दिया हमने यहाँ से, कुछ टॉम जेरी हो गया। दूसरा निष्कर्ष, दूसरा कथन है सभी जेरी केट है। जितने भी जेरी है वे क्या है दोस्तों? केट है। तो ले भैया, तो सभी जेरी केट है, तो ये सब कैट के अंदर आ जाएंगे, जेरी। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम कथन अपना, सभी केट एनिमल है। जितनी भी केट है वे एनिमल के अंदर आ गई, तो सारी केट एनिमल के अंदर लानी पड़ेगी हमें। ले भैया, ये आ गई एनिमल के अंदर, तो ये हमारा डायग्राम बन गया इसका कथन से। अब निष्कर्ष निकालना है हमें। निष्कर्ष है कुछ टॉम एनिमल नहीं है। देखते हैं इसमें, कुछ टॉम एनिमल नहीं है। नहीं, जब हम डायग्राम को देखते हैं तो टॉम का और एनिमल का जो है कुछ रिलेशन आ रहा है, मतलब एक दूसरे में क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो टॉम का कुछ पार्ट एनिमल में आ रहा है, तो क्या कुछ टॉम एनिमल नहीं है? तो एनिमल तो है, लेकिन इसमें नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? पहला निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी टॉम एनिमल है। क्या सभी टॉम एनिमल है? सभी टॉम एनिमल के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, सभी टॉम एनिमल नहीं है, क्योंकि ये कुछ टॉम एनिमल है, सभी टॉम एनिमल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, दूसरा भी। ओके, तो इसमें कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्विज नहीं है। तो गेम बनाएंगे पहले हम, और कोई भी गेम क्विज नहीं है, और क्विज नहीं है तो इसे अलग बना लेंगे, क्विज, क्योंकि कोई नहीं का रिलेशन हम ऐसे दिखाते हैं। ये क्विज हो गया, क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं है तो यहाँ लगा देंगे कट। ओके, चलिए नेक्स्ट कथन है कुछ क्विज ट्रिक है। जो कुछ क्विज है वे क्या है दोस्तों? ट्रिक है, तो ये ट्रिक से रिलेट करेगा, कुछ पार्ट इसका ट्रिक है। ओके, कुछ का रिलेशन हमने दिखाया था इस तरीके से। तीसरा निष्कर्ष कथन है इसमें सभी ट्रिक बोट है। जितनी भी ट्रिक है वे क्या है दोस्तों? बोट है।
तो यहाँ से ये बोट हो जाएगी, सभी ट्रिक बोट के अंदर आ जाएगी, सभी का रिलेशन अंदर आएगा, सभी ट्रिक बोट के अंदर आएगी। ओके, अब इसमें निष्कर्ष निकालते हैं हम। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ बोट क्विज है, क्या कुछ बोट का कुछ पार्ट क्विज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। दूसरा है इसमें कुछ ट्रिक गेम नहीं है, कुछ ट्रिक गेम नहीं है, देखो कुछ ट्रिक गेम नहीं है क्या, देखो जो ट्रिक का कुछ पार्ट क्विज के अंदर आ रहा है तो ये तो गेम नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ये तो क्विज तो इसके साथ बिल्कुल ना का रिलेशन बना रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारा, कुछ ट्रिक गेम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जो पार्ट क्विज के अंदर है वो गेम नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए तो ये हमारा निष्कर्ष जो है दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों सही हो गए हमारे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी पौधे फूल है, चौथा क्वेश्चन है फूल है, तो पौधे बनाएंगे हम यहाँ से, सभी प्लांट क्या है, फूल है, ले भैया ये आगे इसके अंदर सभी फूल फल है, जितने भी फूल है वे फल होगी, फ्रूट्स, तो ये फल हो गई, बाहर वाला रिलेशन क्या है, फल का होगा, क्योंकि सभी फूल जो है फल है, फल प्रकाश है, जो कुछ फल है वह प्रकाश है, तो कुछ का रिलेशन ऐसे बना देंगे, क्या है ये प्रकाश है। ओके, तो इस तरह से कुछ पार्ट इसका प्रकाश के साथ रिलेट कर दिया हमने फल का, ये हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या निकलते हैं यहाँ से। कोई फूल प्रकाश नहीं है, कोई फूल प्रकाश नहीं है, तो नहीं का तो रिलेशन इसमें है ही नहीं, नहीं का तो कट का रिलेशन तो इसमें आ नहीं रहा, तो कोई ये तो गलत हो जाएगा हमारा, कोई फूल प्रकाश नहीं है, ऐसे नहीं होगा, उसमें नहीं कट का रिलेशन आना जरूरी है, जब जाकर हम नहीं का रिलेशन बनाते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसमें ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें कुछ फूल प्रकाश है, कुछ फूल प्रकाश के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं, फल के साथ कर रहा है ये प्रकाश, फूल के साथ कोई रिलेशन इसका नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, तो इसमें कोई भी कथन जो कोई भी निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मग रग है, कुछ मग रग है, कुछ मग रग है, तो कुछ मग रग है तो हम क्या करेंगे, मग बनाएंगे, ये मग हो गई दोस्तों, रग हो गई, ये रग हो गई, तो कुछ पार्ट इसका हमने इससे रिलेट कर दिया। दूसरा है सभी टग मग है, सभी टग मग है, जितने भी टग है वे सभी मग है, इसका मतलब क्या हुआ, टग सारे के सारे मग के अंदर आएंगे, क्योंकि सभी टग मग है, तो सारे के सारे टग जो है हम मग के अंदर ले आएंगे, ये हो गए टग। ओके, सभी टग मग है। अब निकालते हैं निष्कर्ष, कुछ रग मग है, कुछ रग मग है, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल रिलेट हो रहे हैं इससे। दूसरा कुछ मग टग है, कुछ मग टग है, तो कुछ तो मग टग हो सकते हैं, लेकिन सभी मग टग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मग के अंदर टग आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट। निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष है कोई रग मग नहीं है, कोई रग मग नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया ये तो, बिल्कुल गलत। तो निष्कर्ष कौन कौन से अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, दो ही निष्कर्ष हमारे सही है इसमें। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होया होगा। अगर आप इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे तो आपकी परीक्षा में सभी क्वेश्चन सही होंगे कथन निष्कर्ष के। ओके, तो आपको इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आप किसी भी ऐप से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं से भी। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस बिल्डअप करें और यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे।